नमस्कार दोस्तों, मैं सुरजीत चौधरी एक बार फिर से आपका आईआईटीएन एकेडमी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज का अपना लेक्चर नंबर 2 रहेगा दोस्तों आर्टिकल का। और लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था आर्टिकल ए एन का यूज। और आज के इस लेक्चर में दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल ए एन से रिलेटेड कुछ एक रूल्स। तो यहाँ आज रहेगा अपना लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर। और हम पढ़ रहे थे दोस्तों आर्टिकल का चैप्टर, ठीक है। ये चैप्टर पढ़ रहे थे और इसमें ए एन की बात कर रहे थे अपन, यूज ऑफ ए एन, यूज ऑफ आर्टिकल ए या एन। अच्छा, इनसे रिलेटेड हमने इनका यूज देखा था दोस्तों। एक बार फिर से मैं रिकैप कर देता हूं इसको कि आर्टिकल ए का यूज कहां होता है और एन का यूज कहां होता है, ठीक है। यहां मैंने आपको बताया था ए का यूज हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होगा, और वो किसके अनुसार होगा दोस्तों? कॉन्सोनेंट साउंड के अनुसार। कॉन्सोनेंट साउंड के अनुसार होगा, और वो साउंड भी किसके अनुसार होगी? हिंदी अल्फाबेट के अनुसार। यानी आर्टिकल ए का प्रयोग हिंदी वर्णमाला के व्यंजन ध्वनि, कॉन्सोनेंट साउंड को कौन सी ध्वनि बताई थी दोस्तों? व्यंजन ध्वनि, व्यंजन ध्वनि के अनुसार सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है। जबकि एन का प्रयोग भी देख लो दोस्तों, एन का प्रयोग बताया था कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा, और ये हिंदी वर्णमाला की वोवल साउंड, वोवल साउंड के अनुसार होगा। और ये भी किसके अनुसार होगा दोस्तों? हिंदी अल्फाबेट के अनुसार। दोस्तों ये बात हम कर चुके थे। वोवल साउंड को हम बोलते हैं स्वर ध्वनि, इसके अनुसार। यहां मैंने आपको एक एक्सेप्शन बताया था दोस्तों। ए का यूज तो बता दिया था, एन का यूज हमने पढ़ लिया था। ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन का ध्यान रखना है आपको दोस्तों। इसमें भी सिंगुलर काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन से पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता। यहां हम बात करने वाले हैं एक्सेप्शन की, एक अपवाद की। तो मैंने आपको एक एक्सेप्शन भी बता दिया था, और एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद। और इसमें एक वर्ड था अपने पास, नॉइस। और नॉइस एक सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है दोस्तों। लेकिन इसके पहले हमने बताया था, हमने बात की थी कि इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है, आर्टिकल ए का। जैसे डोंट मेक नॉइस, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ देखो, नॉइस सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन इसके पहले आर्टिकल कौन सा आ रहा है? यहाँ ए का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। यहां तक हमने डिस्कशन कर लिया था। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट, हम बात करने वाले हैं कि शब्दों के एब्रिविएशंस में, देखेंगे कुछ शब्दों के एब्रिविएशन। एब्रिविएशन को दोस्तों हिंदी में बोलते हैं संक्षिप्त रूप। कुछ शब्दों के एब्रिविएशन यानी संक्षिप्त रूप से पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। क्या लिखा है यहाँ पे? कुछ शब्दों के एब्रिविएशन यानी संक्षिप्त रूप से पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। और वो संक्षिप्त रूप हम यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ लिख रहा हूं, ये दे दिया मैंने आई ए एस। दोस्तों यहाँ आपको पढ़ना ए एन और 0 आर्टिकल। एग्जाम्पल नंबर 2 है, यहाँ लिख दिया आर ए एस, और यहाँ भी आपको आर्टिकल ए एन और कौन सा पढ़ना है? 0। इसमें यहाँ लिख रहा हूँ एम एल ए, आर्टिकल ए एन और 0 में से भरो है। यहाँ लिख रहा हूँ मैं दोस्तों एम पी, ठीक है। और इसमें भी आर्टिकल कौन सा पढ़ना है? ए एन 0। यहाँ लिख दिया दोस्तों एफ आई आर, ठीक है। और यहाँ आर्टिकल कौन सा भरोगे? फॉर एग्जाम्पल यहाँ दे दिया एल डी सी। यहाँ भी आर्टिकल कौन सा पढ़ना है? ए एन और 0 आर्टिकल दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ आपको आर्टिकल के एब्रिविएशंस की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों। तो यहाँ आई ए एस में देखो ध्वनि किसकी आ रही है? आ की आ रही है, ठीक है।
और वैसे इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है। फुल फॉर्म तो इसकी ये होगी, लेकिन जब मैं शॉर्ट फॉर्म्स की बात करूं एब्रीविएशन की, तो इसकी साउंड आ की साउंड आ रही है, जबकि आ हिंदी वर्णमाला की स्वर ध्वनि है। तो स्वर ध्वनि है तो इसके पहले किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों? अपन एन का। RAS में भी आ की ध्वनि आ रही है दोस्तों, तो इसके पहले भी ये स्वर ध्वनि है, तो इसके पहले भी हम किसका प्रयोग करेंगे? एन का। MLA, यहाँ हिंदी वर्णमाला की किस ध्वनि की बात हो रही है? ए की। ए स्वर ध्वनि है, तो इसके पहले भी हम किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों? MLA। MP में भी किसकी ध्वनि आ रही है दोस्तों? ए की, तो इसके पहले भी हम किसका प्रयोग करेंगे? एन का। FIR, तो इसमें भी देखो दोस्तों किसकी ध्वनि आ रही है? ए की, और यहाँ भी किसका प्रयोग करेंगे? एन। LDC, इसमें भी किसका प्रयोग हो रहा है? स्वर ध्वनि का। तो इस प्रकार से हम इसमें किसका प्रयोग कर लेंगे दोस्तों? आर्टिकल एन का। नेक्स्ट हम कुछ एक एग्जांपल्स और देखो दोस्तों इसमें। ठीक है दोस्तों, यहां मैं लिख रहा हूं एक नोट लिख रहा हूं दोस्तों, और उस नोट में आपको ये ध्यान रखना है, एग्जांपल लिख रहा हूं इस नोट में, ब्लैंक स्पेस, और यहां लिख दिया लोअर डिवीजन ब्लॉक। आर्टिकल ए एन और 0 आर्टिकल में से आपको आर्टिकल का प्रयोग करना है दोस्तों। तो अब की बार कौन से आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा? यहां देखो लोअर में ल की ध्वनि आ रही दोस्तों, अब की बार ये व्यंजन ध्वनि है, तब यहां किसका प्रयोग कर लेंगे? ए का। लेकिन LDC लिखेंगे तब इसके पहले कौन सा आ जाएगा? NLDC। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट एग्जांपल देखो आप। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और यहाँ ए एन या 0 आर्टिकल पढ़ना है दोस्तों। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। दूसरा एग्जांपल और देखो इसमें, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। यहां भी दोस्तों आपको आर्टिकल ए एन या 0 में से आर्टिकल का प्रयोग करना है। तो आपको आर्टिकल का जब भी यूज करते हो तो इसको ध्यानपूर्वक। अब मेंबर ऑफ में यहाँ दोस्तों मैं की ध्वनि आ रही है, और मैं हिंदी वर्णमाला की व्यंजन ध्वनि है, तो जब भी व्यंजन ध्वनि का प्रयोग होगा तो यहाँ किसका प्रयोग करेंगे? है। यहाँ भी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, MLA, तो यहाँ भी कॉन्सोनेंट साउंड है, और कॉन्सोनेंट साउंड के अनुसार यहाँ किसका प्रयोग हो जाएगा? ए का। तो इस प्रकार से दोस्तों हम आर्टिकल ए एन का यूज कर सकते हैं। तो आर्टिकल ए एन का यूज हमने वैसे देखा साउंड के अनुसार अभी तो, और यहाँ जहां भी एक्सेप्शन आ रहा था वो एक्सेप्शन में भी मैंने आपको बताया, और इसी क्रम में हम आर्टिकल ए एन का यूज और कहां पर पॉसिबल है उसको एक बार देख लेते हैं अपन। जैसे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, यहां लिख दिया मैंने सच वेदर वाइट। दोस्तों ये वर्ड्स जब भी आएंगे तो इनके साथ में आर्टिकल ए या एन का प्रयोग होगा, और इनके बाद में हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। आर्टिकल या तो ए आएगा या एन आएगा, वो साउंड के अनुसार आएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैनी स्टूडेंट वॉज प्रेजेंट देयर। पहले एक बार मैं एग्जांपल्स लिख रहा हूं दोस्तों, फिर उसके बाद में डिस्कस करेंगे। यहां लिख दूं सच अ फूल। नेक्स्ट एग्जांपल है दोस्तों rather an interesting, rather an interesting question।
ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट एग्जांपल अपना क्वाइट अ फूलिश डिसीजन। क्वाइट अ फूलिश डिसीजन। दोस्तों ये मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं यहाँ पर और इनको एक बार देख लो। मैंने आपको ये बताया कि ये रूल है अपना, और ये रूल क्या है। रूल में देखो मैनी लिखा हुआ है, सच लिखा हुआ है, रेदर है और क्वाइट लिखा हुआ है। इनके बाद में डेफिनेटली आर्टिकल किसका प्रयोग होता है, ए या एन का प्रयोग होता है। कब, जब इनके बाद में क्या दिया हुआ हो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन दिया हुआ हो, और इस नाउन के साउंड के अनुसार ही आप आर्टिकल ए एन का प्रयोग करोगे। किसके अनुसार दोस्तों, साउंड के अनुसार। ठीक है, जैसे यहाँ देख लो मैनी के बाद में आर्टिकल किसका प्रयोग हो रहा है, ए का, और ये आर्टिकल किसके अनुसार हो रहा है, यहाँ सिंगुलर काउंटेबल नाउन दिया हुआ है, तो इस सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो ही आर्टिकल ए का प्रयोग होगा। और इसमें ध्वनि किसकी आ रही है, स्टूडेंट में व्यंजन ध्वनि आ रही, तो व्यंजन ध्वनि आ रही, तब यहाँ कौन सा आर्टिकल का प्रयोग करेंगे अपन, आर्टिकल ए का। सच ए फूल, सच के बाद में भी आर्टिकल कौन सा आ रहा है दोस्तों, फूल, सॉरी ए आ रहा है, और ये फूल है, फूल में फैकी ध्वनि आ रही है, ये व्यंजन ध्वनि है, तो इसके अनुसार यहाँ भी आर्टिकल कौन सा आ जाएगा, ए। यहाँ रेदर एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, रेदर के बाद में दोस्तों किसका प्रयोग किया गया है, एन का, और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्वेश्चन इसमें क्या है दोस्तों, ये नाउन है, और नाउन की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं दोस्तों, एडजेक्टिव। और इस एडजेक्टिव में ई की ध्वनि आ रही है दोस्तों, यहाँ पे किसकी ध्वनि आ रही है, वोवल साउंड, तो इस वोवल के अनुसार किसका प्रयोग कर लिया गया है यहाँ, एन का। ठीक है, यानी एडजेक्टिव से पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते दोस्तों, लेकिन यदि नाउन दे रखा है और नाउन से पहले एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो उस एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल का प्रयोग कर लिया जाता है, और साउंड के अनुसार ये आर्टिकल का यूज होता है। क्वाइट ए फुलिश डिसीजन, अब डिसीजन यहाँ पे दोस्तों नाउन है, डिसीजन क्या है दोस्तों, यहाँ पे नाउन है। नाउन की विशेषता बताने वाले शब्द, संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं दोस्तों, एडजेक्टिव, क्या होते हैं ये, एडजेक्टिव, और इसकी साउंड के अनुसार यहाँ पे किसका प्रयोग हो जाएगा, टैग का। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ वर्ड्स लिखे मैंने यहाँ पे, मैनी, सच, रादर, क्वाइट, इनके बाद में आर्टिकल किसका प्रयोग करोगे आप, ए या एन का, लेकिन बशर्ते आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इसके बाद में आने वाला नाउन कौन सा होना चाहिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन ही होना चाहिए। जैसे मैं यहां लिख दूं, मैनी ब्लैंक स्पेस अ बॉय was present in the class। ठीक है, और यहां आपको भरना है आर्टिकल ए एन या जीरो। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, मैनी बॉयज वर प्रेजेंट इन द क्लास, और यहाँ भी दोस्तों आर्टिकल कौन सा भरना, ए एन या जीरो आर्टिकल भरना आपको। तो अब की बार आर्टिकल का प्रयोग किस प्रकार से करोगे दोस्तों, इसमें यहाँ मैनी दिया हुआ है दोस्तों, और यहाँ भी क्या दे रखा है, मैनी दे रखा है, लेकिन दोस्तों यहाँ ब्लैंक स्पेस जो दिया हुआ है आपके पास, इसके बाद में देखो यहाँ नाउन कौन सा नाउन है, सिंगुलर काउंट नाउन ही तो है दोस्तों, कौन सा नाउन है ये, कौन सा नाउन है दोस्तों, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन ही है। ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा तो इसके पहले आर्टिकल कौन सा आएगा, ए या एन में से। बॉय में बैक की ध्वनि आ रही है दोस्तों, और ये व्यंजन ध्वनि है, तभी इसके पहले किसका प्रयोग हो जाएगा, आर्टिकल ए का। लेकिन यहाँ ब्लैंक स्पेस दे दिया, इसके बाद में आपकी बात प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज किया गया है, और जब प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग होगा तो उसके पहले ए एन का प्रयोग नहीं होगा, तो यहाँ आर्टिकल कौन सा आएगा, जीरो आर्टिकल। कौन सा आर्टिकल आएगा दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखो। तो इस प्रकार से हमने यहाँ देखा कि ये जो आर्टिकल है वो आर्टिकल, इसमें मैनी, ये इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों क्वेश्चन। ठीक है, मैनी के बाद में यदि प्लूरल काउंटेबल नाउन दे रखा है तब तो इसके पहले आर्टिकल कौन सा आएगा, जीरो। लेकिन मैनी के बाद में यदि ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है और सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो यहाँ साउंड के अनुसार ए या एन का प्रयोग हो जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट ये भी रूल है, जैसे दो वर्ड्स अपने पास, क्वार्टर और हाफ। ठीक है दोस्तों, ये दो वर्ड है, क्वार्टर और
आप इन दोनों के पहले भी हम किसका प्रयोग करते हैं, आर्टिकल द का प्रयोग, सॉरी आर्टिकल का प्रयोग हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ क्वार्टर, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, क्वार्टर, आर्टिकल कौन सा, ए। नेक्स्ट मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, हाफ। तो क्वार्टर और हाफ वर्ड्स हैं, इनके पहले भी आर्टिकल किसका प्रयोग हो जाता है दोस्तों, ए का। तो ए क्वार्टर, ए हाफ, ठीक है। ये फिक्स ही होते हैं दोस्तों, ध्यान में रख लेना कि इनका प्रयोग जब भी होगा तो इनके साथ किसका प्रयोग करेंगे अपन, आर्टिकल ए एन का यूज करेंगे। अब नेक्स्ट रूल मैं आपको यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ, और वो क्या है वो देख लो आप एक बार। यहाँ लिखूंगा कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके पहले न तो आर्टिकल ए एन का यूज होता है और न ही इनमें एस या ई एस जोड़कर इनका बहुवचन बनाया जाता। इनमें कुछ शब्द जोड़कर इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यहां क्या लिखा मैंने, यहाँ लिखा कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके पहले न तो आर्टिकल ए एन का प्रयोग किया जाता है और न ही इनमें एस या ई एस जोड़कर इनका बहुवचन बनाया जाता है। इनमें कुछ शब्द जोड़कर इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। वो नाउन्स कौन कौन से हैं, वो नाउन्स यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ दोस्तों। जैसे मैं यहाँ लिख दूं इंफॉर्मेशन, सूचना, एडवाइस, ठीक है दोस्तों, सलाह, इंफॉर्मेशन। अब देखो यहाँ और लिख रहा हूं मैं फर्नीचर, लकड़ी का सामान। ये लकड़ी हो गई फर्नीचर, बिखरी हुई यानी बिखरा हुआ सामान हो गए। और इसके बाद में इंफॉर्मेशन हो गया एडवाइस, ट्रैफिक, ठीक है दोस्तों। यहां लिख रहा हूं म्यूजिक, सीनरी, पोइट्री, क्रॉकरी, चीनी मिट्टी का आइटम होता है दोस्तों, पोस्टेज, बाग से संबंधित है। देन वी हैव वॉक, बिहेवियर, ये तो अनकाउंटेबल नाउन वैसे भी हो गए दोस्तों। और इसके अलावा आप देख लो इसमें ज्वेलरी, क्या लिखा, ज्वेलरी, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों ये कुछ नाउन्स हैं, तो इनको आपको ध्यान में रखना है। इनके पहले न तो आर्टिकल एन का यूज होता है और न ही हम इनका क्या बना सकते हैं, बहुवचन बना सकते हैं, ठीक है। अब इनके एग्जांपल्स देखते हैं अपन। फॉर एग्जांपल मैं यहां लिख दूं आई गॉट एन इंफॉर्मेशन, आई गॉट एन इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये लिख दिया दोस्तों। और मैं यहां लिख दूं आई गॉट इंफॉर्मेशंस। दोस्तों ये दो एग्जांपल्स अपने पास,
अब इन एग्जांपल्स को देखो। आई गॉट एन इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन क्या है दोस्तों? एक सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। इसके पहले वैसे भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है, यानी ये एक्सप्रेशन अपना क्या हो गया? गलत हो गया। अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मुझे एक सूचना मिली, मुझे एक क्या मिली? सूचना मिली। लेकिन यहाँ इन्फॉर्मेशन है, ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है दोस्तों, इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। तो अगर इस सेंटेंस को हम सही करके लिखें तो इसको लिखेंगे कैसे? शुद्ध रूप में कैसे लिखेंगे इसको? आई गॉट अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। आई गॉट अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। अब की बात दोस्तों, ये एक्सप्रेशन सही है। हमने क्या किया? अ पीस ऑफ का यूज किया और पीस के पहले आर्टिकल का यूज कर दिया। इससे पता चल रहा है कि अब की बार हम सिंगुलर नाउन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? सिंगुलर की। मुझे एक सूचना मिली, तो हमें ये वर्ड्स ऐड करने पड़ेंगे। ये वर्ड हमने क्या कर दिया? इसमें अपनी तरफ से जोड़ दिया और इससे एकदम सटीक एक्सप्रेशन आ रहा है कि मुझे कितनी सूचना मिली? एक। लेकिन यहाँ नेक्स्ट एग्जाम्पल में दोस्तों इसमें दे दिया, ये प्लूरल कर दिया। इसका क्या कर दिया? प्लूरल। इन्फॉर्मेशन का प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, इसलिए ये भी एक्सप्रेशन गलत हो गया। अब इसमें बताना चाह रहा है कि मेरे पास खूब सारी सूचनाएं मिली। इसमें दोस्तों बताना क्या चाह रहा है कि मेरे पास खूब सारी सूचनाएं मिली। तो आप अब इसको किस तरीके से लिखोगे? तो खूब सारी सूचनाएं मिली, खूब सूचनाएं मिली, तो आई गॉट। यहाँ देखो अ पीस ऑफ, ये सिंगुलर नाउन को शो कर रहा है। इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? पीसेज ऑफ। आई गॉट पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है दोस्तों, ये एक्सप्रेशन अब सही है। यहाँ पीस का क्या बना दिया दोस्तों? पीसेज कर दिया। ए पीस ऑफ का मतलब सिंगुलर नाउन की बात हो रही थी, लेकिन पीसेज ऑफ की बात हो रही है, तो यहाँ किसकी बात हो रही है? प्लूरल नाउन। इसका मतलब हुआ कि मुझे खूब सूचनाएं मिली। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ एग्जाम्पल्स और देखो दोस्तों। तो मैं ऐसे लिखूं, रानी बॉट अ फर्नीचर। रानी बॉट है फर्नीचर। दोस्तों इसमें ये नाउन का एरर भी होता है, लेकिन अपने यहाँ आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो आर्टिकल में भी नाउन से पहले तो हम आर्टिकल का यूज करते हैं, इसलिए यहाँ भी हम ये चीजें देख रहे हैं। आई बॉट अ फर्नीचर। अब देखो दोस्तों, यहाँ फर्नीचर है। फर्नीचर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है, यू नो वेरी वेल अबाउट इट। और इसके पहले आर्टिकल का यूज गलत है दोस्तों, तो ये सेंटेंस क्या हो गया आपका? इनकरेक्ट। रानी ने फर्नीचर का एक आइटम खरीदा, यानी फर्नीचर को खरीदते हैं दोस्तों या फर्नीचर का आइटम। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो अपने दिमाग से, अपने विवेक से काम में लेने होते हैं और उसके अनुसार इन सेंटेंस को बनाने होते हैं, और ये वर्ड्स आपको याद ही रखने होंगे दोस्तों। रानी बॉट एन आइटम ऑफ फर्नीचर। ठीक है, रानी बॉट एन आइटम ऑफ फर्नीचर। अब की बात देखो दोस्तों, एन आइटम ऑफ, आइटम ये सिंगुलर नाउन है और इस साउंड के अनुसार किसका प्रयोग कर लिया? एन का। किसका प्रयोग कर लिया? एन का। इससे पता चल रहा है कि ये सेंटेंस अपना क्या है? सही है। एक आइटम, फर्नीचर का कितना आइटम खरीदा गया? एक आइटम। ठीक है दोस्तों, लेकिन जब इससे प्लूरलिटी का शो करना हो तो आप किसका प्रयोग करोगे? रानी बॉट आइटम्स ऑफ फर्नीचर। रानी बॉट आइटम्स ऑफ फर्नीचर। अब देखो दोस्तों, इसमें यहाँ आइटम ऑफ है, सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ एन का प्रयोग कर लिया। लेकिन आइटम्स ऑफ है, अब की बार इससे पता चल रहा है कि फर्नीचर के खूब आइटम खरीदे उसने। रानी ने फर्नीचर के क्या किए? खूब आइटम खरीदे। तो यहाँ फर्नीचर अब की बार प्लूरलिटी को शो कर रहा है। ठीक है, और यहाँ एन आइटम ऑफ से पता चल रहा है कि एक ही आइटम खरीदा है। ठीक, तो इस प्रकार से आप ये एग्जाम्पल्स देखो दोस्तों। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? रवीना बॉट ज्वेलरी। रवीना बॉट ए ज्वेलरी। ठीक है, ज्वेलरी का मतलब क्या होता है दोस्तों? आभूषण, हीरे जवाहरात। तो ये एक्सप्रेशन है, यानी ज्वेलरी का कोई आभूषण होता है। ठीक है, लेकिन ये सेंटेंस तो आपका क्या हो गया? गलती हो गया दोस्तों, क्योंकि आपको बताना क्या था यहाँ पे? ए ज्वेलरी नहीं होता। ज्वेलरी से पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता, इसलिए सेंटेंस जो लिखा जाएगा वो कैसे लिखा जाएगा? रवीना बॉट एन ऑर्नामेंट ऑफ ज्वेलरी। ये इस प्रकार से लिखा जाएगा दोस्तों। ठीक है,
रवीना बॉट एन ऑर्नामेंट ऑफ ज्वेलरी। अब देखो इसमें ज्वेलरी का हमेशा क्या होता है दोस्तों, ऑर्नामेंट होता है, और एन ऑर्नामेंट का प्रयोग किया गया है, इसका मतलब ज्वेलरी का एक आभूषण खरीदा इसने, इसने रवीना ने। तो इस प्रकार से दोस्तों इनके पहले हम आर्टिकल एन का प्रयोग तो कर नहीं सकते डायरेक्ट, और यदि एन का यूज करेंगे तो इनमें कुछ वर्ड्स जो है वो अपने को काम में लेने होंगे, और उन वर्ड्स का प्रयोग करते हुए आप सिंगुलरिटी को शो कर सकते हो, और किसको शो कर सकते हो, प्लूरलिटी को भी शो कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स और देखो आप इसमें। यहां लिख रहा हूं मैं द सीनरीज the sceneries of Kashmir. The sceneries of Kashmir is captivating. Is captivating. यहाँ ए है दोस्तों, ठीक है, और यहाँ दे दिया आपको नो एरर दोस्तों। 1 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर, और ये कितने नंबर है, 3 नंबर दोस्तों। अब आपको यहाँ देखना है कि इसमें एरर वाला पार्ट कौन सा है दोस्तों, तो एरर वाला पार्ट कौन सा है, द सीनरीज ऑफ कश्मीर। सीनरी का बहुवचन नहीं बनाया जा सकता दोस्तों, इसलिए एस मैंने ये लिखवाया था ना, ये नाउन्स के पहले न तो आर्टिकल एन का यूज होता है और न ही इनका क्या बना सकते हैं, अपन बहुवचन बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ होना क्या चाहिए था, सीनरी। सटीक आंसर क्या है दोस्तों, सीनरी। नेक्स्ट एग्जांपल और देख लो आप इसमें। द पोएट्रीज ऑफ वर्ड्सवर्थ इज अट्रैक्टिव। पोएट्रीज ऑफ वर्ड्सवर्थ इज अट्रैक्टिव। और यहां दे दिया आपको नो एरर दोस्तों। ठीक है, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, और ये 3 नंबर है। तो दोस्तों अब की बार इसमें देखो आप, पोएट्रीज ऑफ वर्ड्सवर्थ इज अट्रैक्टिव, कि वर्ड्सवर्थ की जो पोएट्री है वो कैसी है, अट्रैक्टिव है, आकर्षक है। और ऊपर वाले सेंटेंस में क्या है, सीनरीज ऑफ कश्मीर इज कैप्टिवेटिंग। कैप्टिवेटिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, आकर्षक, मनमोहक, मनमोहक, या इसको बोल सकते हैं आकर्षक। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पोइट्री जो है इसका प्लूरल फॉर्म नहीं बनाया जा सकता, और इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, इसको सही करके लिखो दोस्तों। पोइट्री के स्थान पे किसका प्रयोग होना चाहिए, पोइट्री का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से कुछ एक एग्जांपल्स हैं जो मैं आपके सामने यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ दोस्तों। और पहली बात ये है, ऐसे हमने कई एग्जांपल्स देख लिए, जैसे फर्नीचर का है, एडवाइस का है, तो 1-2 एग्जांपल्स और देख लीजिए। जैसे मैं ऐसे लिख दूं, आई हैव एन अर्जेंट, आई हैव एन अर्जेंट वर्क एट माई होम। और दोस्तों ये सेंटेंस आप अपने बचपन से लिखते हुए आ रहे हो, एप्लीकेशन राइटिंग में, लेटर राइटिंग में, और इसमें कोई एरर है क्या, ये देखो आप। यहाँ दिया गया है आई हैव एन अर्जेंट वॉक एट माई होम, कि मेरे घर पे एक जरूरी कार्य है दोस्तों। लेकिन यहाँ अर्जेंट वॉक नहीं होता, एन का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि वॉक एक सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है दोस्तों। ठीक है, और इनके पहले मैंने बताया था कि आप डायरेक्ट इनके पहले आर्टिकल एन का यूज नहीं कर सकते। यहाँ ये सेंटेंस क्या है, गलत होगा। यदि इसको सही बना के लिखना है तो आप किस प्रकार से लिखेंगे, एन अर्जेंट पीस। तो आपका एक्सप्रेशन ये होना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया था, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, ऐसे आपको क्या लिखना पड़ेगा, एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट माई होम। तो ये जो आपका सेकंड पार्ट है वो सेंटेंस क्या हो गया दोस्तों, गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट
मैं यहाँ लिख दूँ जॉन गॉट एन एडवाइस, जॉन गॉट एन एडवाइस फ्रॉम द डॉक्टर। ठीक है, और यहाँ दे दिया आपको नो एरर दोस्तों। ये 1 नंबर है, 2 नंबर, 3 नंबर और ये 4 नंबर। दोस्तों आपको एरर वाला पार्ट इसमें छांटना है। तो जॉन ये 1 नंबर सही है, सब्जेक्ट है। ये वर्ब आपका एन एडवाइस दे दिया फ्रॉम द डॉक्टर। ठीक है, तो एडवाइस का प्रयोग, एडवाइस के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा। यहाँ होना क्या चाहिए था दोस्तों, अ पीस ऑफ एडवाइस फ्रॉम द डॉक्टर। आपका एक्सप्रेशन ये होना चाहिए था दोस्तों। तो इस प्रकार से ये वाला पार्ट जो है 3 नंबर का, ये एरर पार्ट है और यहाँ एन एडवाइस का प्रयोग नहीं होगा। जैसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, आई गॉट एन एडवाइस। ठीक है, ये तो सेंटेंस दोस्तों गलत हो गया अपना। आई गॉट एन एडवाइस, एडवाइस एक सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है और इसके पहले मैंने आपको बताया था कि एन का प्रयोग नहीं होगा। इस प्रकार से सेंटेंस गलत है। सही करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, आई गॉट अ पीस ऑफ एडवाइस। ठीक है दोस्तों, ये एक्सप्रेशन सही है। अब की बार हमने क्या कर दिया, ए पीस ऑफ का प्रयोग किया है और पीस ऑफ यहाँ पे क्या है, सिंगुलर नाउन है दोस्तों। कैसा नाउन है, सिंगुलर नाउन। ठीक है, तो इसके बाद में यहाँ अब हमने दोस्तों अब तक तो जो बात की है वो बात की है आर्टिकल ए और एन का यूज हम किस प्रकार से कर सकते हैं, वो सारी बातें हमने यहाँ की है दोस्तों। और इसके बाद में हम बात करने वाले हैं कि यूज ऑफ द, यूज ऑफ ए और एन तो पढ़ लिया दोस्तों हमने। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कशन करेंगे और उसके बाद में अपना ये चैप्टर जो है वो नाउन्स के अकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे इसको। तो जब दोस्तों आप नाउन्स के अकॉर्डिंग आर्टिकल का प्रयोग करोगे, आर्टिकल पढ़ोगे, तो आपके जो आर्टिकल के क्वेश्चंस है उनके गलत होने की संभावना है नहीं के बराबर हो जाएंगे फिर। ठीक है, इसलिए यहाँ एक बार थोड़ा सा द का यूज और देखते हैं। यूज ऑफ द, यूज ऑफ आर्टिकल द का प्रयोग। अब होता क्या दोस्तों, आर्टिकल द का यूज हम सीधी से बात करने वाले हैं इसमें कि आर्टिकल द का यूज कहाँ पे करते हैं। जब कोई नाउन पहले से ही डिसाइडेड हो या पहले से ही कोई अंडरस्टूड हो या जिसकी चर्चा पहले ही की जा चुकी हो, तो उस नाउन से पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, आर्टिकल द का। या फिर हम यूं बोल सकते हैं इसको, जब भी कोई नाउन उसकी पुनरावृत्ति हो तो पुनरावृत्ति से पहले, उस पुनरावृत्ति वाले नाउन से पहले हम आर्टिकल किसका प्रयोग कर सकते हैं, द का। तो इस बात का आप ध्यान रखें दोस्तों। थोड़ा सा क्या बताया मैंने यहाँ पे कि आर्टिकल द का प्रयोग उस नाउन से पहले किया जाता है जिसकी पहले भी, जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हो या जिसको पहले से अंडरस्टूड कर लिया गया हो या जिसकी पुनरावृत्ति हो। जब भी किसी नाउन की पुनरावृत्ति होगी तो उस पुनरावृत्ति वाले, यानी जब भी किसी नाउन का रेपिटेशन होगा तो उस रेपिटेड नाउन से पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख रहा हूं थोड़ा सा, यहाँ लिख रहा हूं आर्टिकल द का प्रयोग उस नाउन से पहले किया जाता है। आर्टिकल द का प्रयोग उस नाउन से पहले किया जाता है इसकी चर्चा पहले ही की जा चुकी हो, पहले ही की जा चुकी हो, या जो नाउन पहले से ही
निर्धारित हो। क्या लिखा दोस्तों? आर्टिकल द का प्रयोग उस नाउन से पहले किया जाता है जिसकी चर्चा पहले ही की जा चुकी हो या जो नाउन पहले से ही निर्धारित हो। ठीक है। अब यहाँ दोस्तों मैं एक छोटी सी स्टोरी लिखूंगा और उस स्टोरी को आप समझने की कोशिश करें। ठीक है, मैं लिख रहा हूं वंस देयर वॉज a king. Once there was a king. The king was very generous. The king was very generous. Generous का मतलब होता है दोस्तों उदार, दयालु, काइंड हार्टेड। One day he met an old man. The old man the old man was very poor. दोस्तों इतनी स्टोरी से अपना काम चल जाएगा। ठीक है, क्या लिखा? Once there was a king. The king was very generous. Generous का मतलब होता है दोस्तों उदार। One day he met an old man. The old man was very poor. ठीक है, तो यहाँ देखो once there was a king. अब king नाउन है दोस्तों, इसकी फर्स्ट टाइम पे हम बात कर रहे हैं, तो ये जेनेरिक रेफरेंस शो कर रहा है। कौन सा रेफरेंस दे रहा है दोस्तों यहाँ पे? जेनेरिक रेफरेंस। जब किसी नाउन की चर्चा फर्स्ट टाइम पे हो, इसका मतलब हम उसकी बात कर रहे हैं। और कैसी बात कर रहे हैं? जेनेरिक। तब उस नाउन के पहले आर्टिकल किसका प्रयोग होगा? साउंड के अनुसार ए या एन का। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखो इस राजा वंस देयर वाज ए किंग, एक बार एक राजा था। अभी ये राजा फर्स्ट टाइम पे चर्चा हो रही है दोस्तों इसकी, लेकिन इसी राजा का रेपिटेशन हो रहा है। इसी नाउन का क्या हो रहा है यहाँ पे? फिर से पुनरावृत्ति हो रही है। तब मैंने आपको बताया था कि पुनरावृत्ति वाले नाउन से पहले आर्टिकल किसका प्रयोग होता है? हमेशा द का प्रयोग किया जाता है। देखो दोस्तों क्या बताया जा रहा है इसमें कि फर्स्ट टाइम पे किसी नाउन की बात करेंगे तो उसके पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग होगा, लेकिन जब उसी नाउन की पुनरावृत्ति होगी तो उस पुनरावृत्ति वाले नाउन से पहले, जब उसी नाउन का क्या होगा? रेपिटेशन, तो उस रेपिटेड नाउन के पहले आर्टिकल किसका प्रयोग होगा? द का। नेक्स्ट आगे देखो, वन डे ही मेट एन ओल्ड मैन। मैन दोस्तों यहाँ पे नाउन है। अब ये बूढ़े आदमी की बात हो रही है और इसकी बात फर्स्ट टाइम पर हो रही है। क्या है ये? ओल्ड क्या है दोस्तों? ये एडजेक्टिव है। ये मैन क्या है दोस्तों? ये मैन क्या है दोस्तों? नाउन। और इसका मॉडिफायर क्या है? एडजेक्टिव। और इसके पहले आर्टिकल कौन सा आ रहा है? एन। तो ये एन यहाँ पे क्या है? आर्टिकल है। और ये ओल्ड मैन दोस्तों क्या है? ये ओल्ड मैन, बुढ़ा आदमी की चर्चा हम फर्स्ट टाइम पे कर रहे हैं, तो इसके पहले आर्टिकल किसका प्रयोग हो गया? एन का। लेकिन देखो यहाँ दी ओल्ड मैन वॉज, ये नाउन है आपका, ये एडजेक्टिव है। अब ओल्ड मैन की बात फिर से हो रही है, तब इसके पहले आर्टिकल कौन सा आ रहा है दोस्तों? का प्रयोग हो रहा है। तो जब हम किसी नाउन की बात करेंगे फर्स्ट टाइम पे तो उसके पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग होगा, लेकिन जब उसी नाउन की पुनरावृत्ति होगी तो उस पुनरावृत्ति वाले नाउन से पहले आर्टिकल कौन सा है? जैसे वंस देयर वाज ए किंग, किंग की बात फर्स्ट टाइम पे हो रही तो दोस्तों यहाँ आर्टिकल कौन सा आ रहा है? ए। लेकिन इसी नाउन की बात हो रही है फिर से, तो यहाँ आर्टिकल की बार कौन सा आ रहा है? यहाँ मैं बात करूं वन डे ही मेट एन ओल्ड मैन, एक दिन वो किससे मिला? एक बूढ़े आदमी से मिला। ठीक है, तो बूढ़े आदमी की बात फर्स्ट टाइम पे हो रही है, तो यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? आर्टिकल एन। ओल्ड में साउंड के अनुसार यहाँ किसका प्रयोग हो जाएगा? एन का। दी ओल्ड मैन वॉज वेरी पुअर, और यहाँ ये ओल्ड मैन इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, तो जब भी पुनरावृत्ति होगी तो उसके पहले हम किसका प्रयोग कर लेंगे दोस्तों? आर्टिकल द का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से आज हम जो चर्चा की है हमने, तो पहले तो हमने डिस्कशन किया कि आर्टिकल ए एन का यूज, एक बार इसको फिर से देख लो। ए एन का यूज क्या होगा दोस्तों? आर्टिकल ए का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले होगा और हिंदी अल्फाबेट यानी हिंदी वर्णमाला की व्यंजन ध्वनि से पहले किया जाता है इसका प्रयोग। जबकि एन का प्रयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों? एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले होता है, लेकिन हिंदी वर्णमाला के स्वर ध्वनि से पहले किया जाता है। और उसके बाद में हमने चर्चा की थी दोस्तों कि
नॉइज एक अनकाउंटेबल नाउन है, ये एक्सेप्शन है, और उसके पहले आर्टिकल किसका प्रयोग होता है? द का। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद में हमने बात की थी कि मैनी, क्वाइट, सच, रैदर, इनके बाद में आर्टिकल एन का प्रयोग होता है। तब इनके बाद में नाउन कौन सा दिया हुआ होगा दोस्तों? सिंगुलर काउंटेबल नाउन दिया हुआ होगा। और उसके बाद में हमने डिस्कस किया था कि कुछ नाउन्स ऐसे हैं जैसे ट्रैफिक है, म्यूजिक है, सीनरी है, पोइट्री है, ठीक है, क्रॉकरी, पोस्टेज, वॉक, ज्वेलरी, इनसे रिलेटेड हमने एग्जांपल्स किए हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से यहाँ तक तो हमने कर लिया था। उसके बाद में आर्टिकल द की बात करें अपन, तो आर्टिकल द लास्ट में इस लेक्चर में अभी इतनी बात करेंगे। और उसमें एक बार ये देख लो, आर्टिकल द का प्रयोग उस नाउन से पहले किया जाता है जिसकी चर्चा पहले से ही की जा चुकी हो, या जो नाउन पहले से ही निर्धारित हो, अंडरस्टूड हो। जो नाउन पहले से ही क्या हो दोस्तों? निर्धारित हो, या हम यूँ बोल सकते हैं कि जो नाउन पहले से ही क्या हो? अंडरस्टूड हो। जो नाउन पहले से ही अंडरस्टूड हो तो उस नाउन से पहले भी हम आर्टिकल क्या कर देंगे? द का प्रयोग कर देते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही।